बदलता हुआ मौसम ना कि हमारी सेहत पर बुरे असरात जो है मतलब मरतब करता है, बल्कि हमारी स्किन को भी अफेक्ट करता है, हमारी स्किन डैमेज कर देता है। हमारी स्किन जो है, हाथों की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, एड़ियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन उतरना शुरू हो जाती है और हमारी फेस की जो स्किन है उन पे पैचेस बन जाते हैं, रफ हो जाती है, ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, स्किन डल हो जाती है। बहुत सारे लोगों को तो जब मौसम चेंज होता है तो एलर्जी भी हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। तरह तरह के केमिकल्स वाले साबुन यूज़ करते हैं, क्रीमें यूज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मुफीद सी एक रेमेडी शेयर करूंगी इंशाल्लाह, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। एक दफ़ा आपने बना ली, सारी सर्दियां आप लोगों के काम आएंगी। ये उन लोगों के लिए हैं जो तरह तरह की क्रीमें लगाकर थक चुके हैं, हार चुके हैं, और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग याद रखेंगे कि आप लोगों को कोई टिप्स मैंने दी है। इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम बनकर तैयार होती है। अगर बच्चों की स्किन पे एलर्जी हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाथों की स्किन इस तरह से उतर रही है, बच्चों की स्किन ड्राई हो रही है, पैरों की, फुल बॉडी की, तो फुल बॉडी पे चाहें तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी वे में ये बन जाती है और बहुत ही आसान है बनाना। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और देख लेते हैं कि ये ज़बरदस्त सी होममेड रेमेडी कैसे बनेगी, वाइटनिंग क्रीम कैसे बनेगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। लोशन है वो मैंने लिया है, कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, तो वो ले लेंगे। साथ ही मेरे पास है बादाम का तेल, ये मैंने बड़ी पैकिंग में मंगवाया था, काफ़ी सारा मैंने यूज़ कर लिया। तिल का तेल है, उसका हम यूज़ करेंगे आज की रेमेडी में, जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बेशुमार इसके फ़ायदे में है। अगर मैं गिनने बैठ जाऊँगी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इसके फ़ायदे जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और आज हम इन तीनों तेल का यूज़ करेंगे। ये मेरे पास है ज़ैतून का तेल, जो कि आम आप लोगों को किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा, करियाना स्टोर से मिल जाएगा। इस तरह की छोटी पैकिंग में भी आप लोग ये तीनों तेल ले सकते हैं, बहुत आराम से 120 के मिल जाते हैं। और इन तीन तेल से आप लोग पूरे साल के लिए, यानी कि एक सर्दियों के लिए विंटर क्रीम आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए वैसलीन। वैसलीन कोई सी भी अच्छी ब्रांड की आप लोगों ने ले लेनी है, मेरे पास है वैसलीन कंपनी की। तो अब हम ये ऑयल जो है इसे एक छोटी सी प्याली ले लेंगे। प्याली आप लोगों ने कांच की लेनी है। तो 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने डाल देना है इसके अंदर बादाम का तेल। बादाम का तेल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है, स्किन को फ्रेश करता है। इसमें जो है मल्टी विटामिन पाए जाते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनके पोर्स के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही डाल देंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से कौन नहीं वाकिफ़ कि ये कितना ज़्यादा स्किन के लिए हेल्दी है। मेकअप वगैरह आप लोगों ने रिमूव करना हो तो आप लोग आराम से टिश्यू लेके उसके साथ मेकअप रिमूव कर सकते हैं। तो तिल का तेल है, तिल का तेल मैंने 2 खाने के चम्मच अंदर शामिल कर दिया। 2-2 खाने के चम्मच मैंने दोनों तेल लिए। 3 खाने का चम्मच मैंने लिया बादाम का तेल। तो साथ ही 2 खाने के चम्मच वैसलीन मैंने डाल दी है एक सॉस पैन के अंदर। ये तेल जो है मैं बनाकर इस तरह से रख लेती हूँ, क्रीम बना के रख लेती हूँ। मैं पूरे विंटर यूज़ करती हूँ। यकीन करें मेरे बच्चों की स्किन इतनी प्यारी है, इतनी ग्लोइंग स्किन है ना, कि ज़रा भी ख़राब नहीं होती, स्किन में पैचेस नहीं पड़ते, स्किन ड्राई नहीं होती, डल नहीं होती। तो सारे मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसी कौन सी क्रीम यूज़ करती हैं जो आप लोग, आपके बच्चों की स्किन जो है इतनी प्यारी है, स्मूथ है। तो मैं बड़े यानी कि फ़ख्र के साथ बताती हूँ कि मैं ये वाली क्रीम बना के रख लेती हूँ और मैं पूरी सर्दियाँ जो है वो यूज़ करती हूँ। बच्चों की पूरी बॉडी पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप फेस पे कर लें। तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका वो नहीं है कि आप लोग इसमें कोई केमिकल वाली चीज़ है। होममेड चीज़ है, बेहतरीन है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इन तीनों तेल जो हैं इनकी अगर आप हिस्ट्री जाने लग जाएं तो वीडियो कम पड़ जाएगी, इतनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त है स्किन के लिए। वैसलीन को मैंने हल्की आंच पे, बिल्कुल मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया, मेल्ट कर लिया। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे तेल। तीनों तेल मैंने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो साथ ही मैंने वैसलीन ग्लिसरीन जो है वो मैंने शामिल कर दी है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच थी, तो वो मैंने अंदर शामिल कर दी। तो अब हमने अच्छे से तेज़ हाथों से इसे मिक्स करते जाना है ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए।
फ्लफ़ी सा बन जाए, सफ़ेद हो जाए शक्ल में, इतनी देर तक हमने इसे इस तरह से तेज़ से हाथों से हमने इसे फेंटते जाना है, बीट करते जाना है। स्पैचुला ले लें या फिर विस्क ले लें तो उससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब तक कि ये क्रीम की फॉर्म में नहीं आ जाता इतना हमने इसे बीट कर लेना है। ये देखें क्रीम की फॉर्म में आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना ये क्रीम की फॉर्म में आना शुरू होता जाएगा। और ये क्रीम उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिनकी स्किन डल है, जिनकी स्किन ब्लैक है, होता है ना, टू टोन स्किन होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लगाने का तरीका क्या है, आप लोग इसे रात को क्रीम के ऊपर क्रीम स्किन पे लगा के ना आप लोग हल्का हल्का सिर्फ फिंगर के साथ, फिंगर टिप्स के साथ अगले वाले जो पोर्शन होते हैं उनके साथ आप लोगों ने मसाज करना है। तो हल्के हाथों से मसाज करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो यानी कि इसे लगा रहने देना है ओवरनाइट के लिए। तो क्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह के कोई से भी खाली कंटेनर ले लेंगे, उसके अंदर मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी। ये इतनी क्रीम से मेरी सर्दियाँ जो है वो आराम से गुजर जाएंगी। बच्चों के लिए मैं यूज़ करूँगी, अपनी स्किन के लिए यूज़ करूँगी, पैरों हाथों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो लोशन मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं किया क्योंकि बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन के अंदर काफ़ी हार्श किस्म के केमिकल होते हैं। ये 2 यानी कि क्रीमें बन गई और काफ़ी ज़्यादा बच भी गई, उसे मैं एक अलहदा से कंटेनर के अंदर मैं डाल के रख लूँगी। अब चाहें तो आप एक बाउल के अंदर ही डालें। तो ये देखें 2 क्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसे लगाने का तरीका क्या है, थोड़ी सी क्रीम इस तरह से हमने हाथों पे ले लेनी है। तो साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे बॉडी लोशन। ये मेरे पास डव का बॉडी लोशन है, ये अंदर शामिल कर देंगे। बॉडी लोशन मैंने क्यों नहीं अंदर शामिल किया, मैंने बॉडी लोशन इसलिए शामिल नहीं किया कि बॉडी लोशन जो होता है ना सिर्फ आप बॉडी पे लगा सकते हैं, आप फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर केमिकल थोड़े हार्श किस्म के होते हैं, तेज़ होते हैं, जो हमारी स्किन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस पर रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए बॉडी लोशन आप लोगों ने तब भी यूज़ करना है जब आप लोगों ने बॉडी पे ये वाली क्रीम लगानी है। थोड़ा सा अंदर लोशन डाल के फिर आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। तो वैसे अगर आप लोगों ने फेस पे अप्लाई करना है, आप लोगों ने सिर्फ इस क्रीम को अप्लाई करना है, अंदर लोशन शामिल नहीं करना। बच्चों की स्किन पे भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। डव साबुन के साथ अच्छे से आप लोगों ने उसकी स्किन को धो के वॉश करके फिर आप लोगों ने ये एक ड्रॉप लेना है क्रीम का, तो अच्छे से आप लोगों ने इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो यकीन करें 1 हफ़्ते के बाद आप लोग खुद देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त इसके नताइज हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी तो मैं अपने लिए बना रही थी, बच्चों के लिए बना रही थी। मैंने सोचा मैं रेमेडी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो आप आई होप हमेशा की तरह आप लोगों को आज की रेमेडी भी अच्छी लगेगी। तो ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमेशा की तरह खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।